मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ते हैं बेटा अपने हिंदी की क्लास चैप्टर नंबर 15 जो है हमारा पत्र लेखन। बेटा हम पत्र लिखते हैं जिससे बोलते हैं लेटर राइटिंग। क्या आपने कभी सोचा है कि हमें पत्र लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दूर रहने वाले संबंधियों से हम रोज रोज नहीं मिल पाते, संभव नहीं है, तो उनका कुशलता जानने के लिए हम उन्हें अपनी बात पत्र के द्वारा समझाते हैं, कहते हैं। ठीक है। जब किसी कारणवश आप विद्यालय नहीं जा पाते तो आपको विद्यालय से अवकाश लेना पड़ता है, तब आपको विद्यालय में क्या देना पड़ता है? प्रार्थना पत्र फॉर द लीव, इसे बोलते हैं लीव एप्लीकेशन। कभी कभी जब सरकारी विभागों में काम पड़ता है तब वहां आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र आदि देने पड़ते हैं। बेटा देखिए ये पत्र तो आज भी बहुत चलते हैं, हमारे सरकारी विभागों में काम करने पे हमें देना पड़ता है, स्कूल में भी हमें एप्लीकेशन देनी ही पड़ती है। हाँ, पर हम संबंधियों को अब उतना पत्र नहीं भेजते। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास फोन और वीडियो कॉलिंग की फैसिलिटीज हो गई हैं, तो अब पहले जितना पत्र भेजा जाता था अब उतने नहीं भेजे जाते, बट अब भी चलते तो हैं ही। जैसे कि हम किसी को इनविटेशन करते हैं, अपने बर्थडे पे इनवाइट करते हैं, तो मित्र को जन्म दिवस पर निमंत्रण पत्र भेजा। कैसे भेजा? देहरादून, दिनांक जो भी है 1 जनवरी 2024-25। प्रिय आशीष, सप्रेम नमस्ते। आशा है तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। पहले हम उनकी खुशखबरी मतलब खुशी लेते हैं कि हाँ आप कैसे हैं, आई होप आप सब ठीक होंगे। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। जन्मदिन मनाया जाएगा 8 जनवरी के इस शुभ अवसर पर जलपान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरे सभी मित्र आएंगे, पर तुम्हारे बिना मुझे जन्मदिन पर आनंद नहीं आएगा। तो उस दिन केक 7 बजे काटा जाएगा। तुम शाम तक सायकाल 4 बजे तक माता जी व छोटे भाई को अवश्य साथ लेकर आना। धन्यवाद, पहले से ही धन्यवाद तुम्हारा आने के लिए। तुम्हारा अभिन्न मित्र, मतलब तुम्हारा घनिष्ठ मित्र सत्यनिष्ठ। ऐसे ही फिर हमने नेक्स्ट पत्र भेजा पिता को। ठीक है, पिता को पत्र। बाल भारतीय छात्रावास मतलब हॉस्टल, सेक्टर 44 चंडीगढ़, दिनांक 1 जनवरी 2025। पूज्य पिताजी, सादर चरण स्पर्श। ठीक है, पहले हम उन्हें नमस्ते करेंगे। मैं यहाँ सकुशल हूँ और आशा करता हूँ आप भी वहाँ सकुशल होंगे, कि मैं ठीक हूँ आप भी ठीक होंगे। कल मैं अपने मित्रों के साथ पिकनिक मनाने झील पर गया था। मतलब वो बता रहा है कि मैं अपने जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ पिकनिक मनाने गया था। हमारे कक्षा अध्यापक भी हमारे साथ गए थे, हमारे क्लास टीचर भी गए थे। प्रातः 10 बजे हम झील पहुंच गए। वहां हमने तरह तरह के खेल भी खेले, अनेक छात्रों ने नौका विहार भी किया। ठीक है, हमने वहां पर बहुत सारे गेम्स खेले। हम झील पर पहुंच गए और हमने वहां पर शिपिंग भी करी, बहुत सारे बच्चों ने। मैंने भी नाव बैठकर झील की सैर की। मैं भी नाव में बैठा था, बहुत आनंद आया। दोपहर को हमने भोजन किया, वहीं हमने बाल सभा भी की। छात्रों ने गीत सुनाए, किसी ने चुटकुले सुनाए, किसी ने कहानियां सुनाई। सारा दिन हमारा आनंद में बीता। शाम को हम छात्रावास लौट आए। मुझे आप सभी की बहुत याद आती है। मेरी तरफ से पूज्य माताजी व दीदी को प्रणाम। आपका आज्ञाकारी पुत्र धनंजय। अब हमारा थर्ड पत्र बेटा हम किसको भेज रहे हैं? सहेली को, अपनी फ्रेंड को भेज रहे हैं। 14/1 बी साकेत करनाल, दिनांक डालेंगे प्रिय सखी माला। ठीक है, उसका नाम माला है। सब प्रेम नमस्ते, हम नमस्ते करेंगे। आशा है तुम कुशल होगी, तुम भी कुशल होगी, मैं कुशल हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारा कोई समाचार नहीं मिला, क्या कारण है? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हमने उससे पूछा कि आपका कोई मैसेज नहीं आया बहुत दिनों से, क्या रीज़न है? आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जो हाफ ली है, परीक्षा निकट है। कक्षा में प्रथम आने के लिए मैं बहुत परिश्रम कर रही हूँ। मेरी माताजी भी मुझे पढ़ाती हैं, मैं सबका कहना मानती हूँ, इसलिए सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी सबका कहना मानना, इससे तुम्हें भी सब प्यार करेंगे। मतलब वो खुद भी अपनी सिचुएशन बता रही है अपनी फ्रेंड को, और उसकी भी कह रही है कि तुम भी ऐसा ही करना। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना और पत्र का उत्तर शीघ्र देना। तुम्हारी प्रिय सखी मैत्रेय। ठीक है, अब ये बेटा आपका नेक्स्ट पत्र क्या है? प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र जो आप डेली यूज में बहुत ही यूज करते हैं। प्रधानाचार्य को बीमारी के अवकाश हेतु प्रार्थना। अब आप बीमार हो गए, आपको छुट्टियां चाहिए या आपने छुट्टियां ले ली हैं, तो आप उसके लिए पत्र देंगे। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, विवेकानंद पब्लिक स्कूल, स्कूल का नाम डालेंगे, जगह गाजियाबाद। आदरणीय महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे कल रात से बुखार आ रहा है, इसलिए मैं विद्यालय उपस्थित होने में असमर्थ हूँ, तो मैं विद्यालय नहीं आ पाऊंगी। मेरे को डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए बोला है। आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, जो भी दिनांक है 4 से 6 तक का, मतलब 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है, हमें मतलब छुट्टी देने की कृपा करो। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिक्षा। मंजुला वर्मा, कक्षा का नाम वो क्लास डाल देंगे बेटा, सेक्शन डाल देंगे, सेकंड ए। ठीक है, और दिनांक डाल देंगे। अब हमें देना है आवश्यक कार्य हेतु प्रधानाचार्य के को पत्र। अगेन
फिर से अवकाश के लिए पत्र। सेवा में माननीय प्रधानाचार्य जी, तक्षशिला एकेडमी, आगरा। आदरणीय महोदया, सविनय निवेदन है कि आज मुझे आवश्यक कार्य से पिताजी के साथ देहरादून जाना है, अतः मैं 2 दिन विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उपस्थित होने में कृपया मुझे दिनांक, जो भी दिनांक है बेटा, 4 से 6 या 4 से 7 तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद, आपके आज्ञाकारी शिष्य प्रभात कुमार। और क्लास डाल देंगे हम अपनी और डेट डाल देंगे। तो ये थे हमारे बेटा कुछ प्रार्थना पत्र थे और कुछ हमारे नॉर्मल मित्र को और पिता को और सहेली को पत्र थे। तो ये थे हमारा पत्र लेखन, ऐसे होते हैं हमारे पत्र, हमें कैसे किसी को लेटर भेजना पड़ता है ये हमने इस चैप्टर में देखा। तो आप और लेटर्स लिखने का प्रैक्टिस करना, ठीक है, एट होम। ओके क्लास, सो दिस क्लास इज ओवर here. Now we'll see you in the next class. तब तक के लिए bye bye, have a nice day.